नाउ सेकंड नंबर पर जो स्क्रिप्ट है हमारी वो है फ्लोट जनरेटर एंड मल्टी टेक्सचर। बेसिकली ये दो अलग अलग प्लगइन है। फ्लोट जनरेटर फ्लोट को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल में आता है, और जो मल्टी टेक्सचर है ये फ्लोट जनरेटर का जो हमारा फ्लोर होगा उसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम इन दोनों को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, सी में जाना है, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, ऑटोडेस्क, मैक्स 2025 एंड प्लगइन का फोल्डर फाइंड करेंगे और प्लगइन में आके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले से दोनों चीज़ें पेस्ट की हुई है। अब आपको इस्तेमाल करना बताते हैं कि इसको यूज़ किस तरीके से किया जाता है। हम सबसे पहले अपनी फ़ाइल में आ जाएंगे जहाँ हमें ये अप्लाई करना है। ये हमेशा वर्क जो करता है ये करता है इस प्लान के ऊपर। तो जो ये कॉपी है, ये जो हमारा फ्लोर है इसकी हम एक कॉपी लेंगे। ठीक है, कॉपी पे आके और इसके अंदर से ये दोनों मॉडिफायर को रिमूव कर देंगे, यूवी और एक्सट्रूड को। अब आप देखिएगा कि इसी फ्लोर पे रहते हुए हम किस तरीके से एक 3D फ्लोर जनरेट करते हैं और उसको खूबसूरत बनाते हैं। ये आपने देखा होगा, ये एक टेक्सचर लगा हुआ है। ये जो फ्लोर जनरेटर से नहीं बना हुआ, ये सिंपल एक टेक्सचर लगा हुआ है वुड फ्लोर का, और उसको यूवी से सेट किया गया। मगर अगर इसको 3D बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और मॉडिफायर में फ्लोर जनरेटर को सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब ये एक 3D मॉडल जनरेट 3D फ्लोर जनरेट होना शुरू हो गया है। तो अभी हम यहाँ के साइज़ से प्ले करेंगे कि हमें कितने साइज़ चाहिए, कैसे चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ 10 इंची किया है और यहाँ मैं इसको 6 इंच कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपने देखा। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 5 फीट। अब ये फ्लोर आप देखिए किस तरीके से कितना डिटेल वाइज जनरेट हो रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। हम इसको मज़ीद कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी जो ग्राउट लाइन है ये बहुत ज़्यादा है, ग्राउट को हम ज़ीरो कर देंगे अभी बिल्कुल। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका बेवल है, बेवल को बहुत मामूली से अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए यही हमारा फ्लोर एक 3D पर्सपेक्टिव से जनरेट हो गया है, जो भी बहुत रियल भी लगेगा और बहुत खूबसूरत भी लगेगा रेंडर के दौरान। अब इसके अंदर अगर हमें टेक्सचर अप्लाई करना हो तो टेक्सचर अप्लाई करने के कई सारे तरीके हैं। एक इसका एग्जैक्ट टेक्सचर होता है, वो हमारे पास अभी नहीं है, मगर मैं इसको आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। आपने कोई भी एक ब्लैंक विजन मटीरियल ले लेना है। ठीक है, हम ब्लैंक विजन मटीरियल ले लेते हैं। यहाँ पर आके आपने डिफ्यूज़ के ऊपर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि है मल्टी स्कैटर का। आपने इन सब को बंद करके जर्नल में ये मल्टी स्कैटर। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टेक्सचर्स होते हैं जो वुड के स्ट्रिप्स होते हैं, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। वुड के स्ट्रिप्स होते हैं, वो हम सारे टेक्सचर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये टेक्सचर इसके ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको अभी एक टेक्सचर और बना के दिखाता हूँ जो कि मार्बल का होगा। हम इसका एक क्लोन लेंगे और अभी तो हमने ये वुड का फ्लोर बनाया है, अब हम फ्लोर बनाएंगे इसके अंदर मार्बल का। तो मार्बल के फ्लोर के लिए हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड पर रहते हुए ये दोनों वैल्यू को बिल्कुल सेम करना है। ये भी 5 फीट है तो ये भी 5 फीट होगी। ठीक है, अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये जो इसके ग्रूव की जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल अलग आ रही है, तो आप यहाँ पे मिनिमम ऑफसेट जो 20 लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक हो गया। अगर आप इसकी डायरेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो हमारा मार्बल है वो एक लंबे स्लैब की तरह लगे जैसे कि आजकल अप्लाई होते हैं, तो हम इसको 10 फीट भी कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये 10 बाई 5 फीट हो गए। अब इसको 2 बाई 10 भी कर सकते हैं। इस तरीके से मार्बल भी बना सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट स्क्वायर मार्बल चाहते हैं तो आप यहाँ पर जस्ट 5 लिखेंगे और यहाँ पर आप 5 लिखेंगे तो आपको 5 बाई 5 का मार्बल मिल जाएगा, या आप 3 बाई 3 का भी मार्बल ले सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप इसको मज़ीद इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सबसे पहले बेवल हमेशा कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता मार्बल के अंदर, तो सिंपल इसको रखेंगे और ग्रूट को हल्का सा इंक्रीज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब ये ग्रूट आ गया तो ये खूबसूरत लगेगा। एंड सेकंड नंबर पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप इसके टाइल की जो क्वांटिटी है उनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पे स्केल को स्केल करें, इंक्रीज़ करें और स्केल को डिक्रीज़ करें, तो टाइल ऑटोमेटिकली जनरेट और ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाएंगे और डिक्रीज़ भी होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसको अगर हमें टेक्सचर अप्लाई करना है, इसका टेक्सचर हम आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। आपने इधर आना है,
यहाँ से आपने मल्टी स्कैटर सेलेक्ट करने के बाद मैनेज टेक्सचर पे जाना है, ऐड बिटमैप पे क्लिक करना है। बिटमैप के बाद आपको मल्टीपल टाइल्स के टेक्सचर अगर लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक ही टेक्सचर रैंडमली प्लेस हो जाए तो वो भी हो जाएगा। जैसे कि मैं एक टेक्सचर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको अभी आप देखिएगा, अब ये एक ही टेक्सचर को किस तरीके से रैंडमली प्लेस करेंगे, उसको रोटेट भी करेंगे, उसको कलर्स की थोड़ी सी डिफरेंस भी क्रिएट कर देंगे उसके अंदर, ताकि वो एक रैंडम लगे, बिल्कुल एग्जैक्ट ना लगे। अब हमें क्या करना है, अब इसको अप्लाई कर देना है। तो इसको एक कोई भी नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। अब ये टेक्सचर आप देखें किस तरीके से एक एक टाइल के ऊपर एक ही टेक्सचर को किस तरीके से अप्लाई किया है। अगर आप चाहते हैं कि ये टाइल नहीं चाहते, आप दूसरा टाइल चाहते हैं, तो आप इसको ऐड बिट पे क्लिक करके और कोई दूसरा टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं ये टाइल ले लेता हूँ, ठीक हो गया। अभी आप देखें वही टाइल इन्होंने किस तरीके से अप्लाई किया है कि इसको रोटेट भी कर दिया 45 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर, और इसको प्लेस भी कर दिया बिल्कुल खूबसूरत तरीके से, ठीक हो गया। अब इसके अंदर मज़ीद वेरिएशंस भी हैं, आप चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हैरीबॉन है, ठीक है। आप इस तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं अपने टाइल्स को, जैसा आप फ्लोर चाहते हैं वो बिल्कुल उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं।